हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इट्स मी चिन्मय परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 2 नवंबर 2021 का पीआईबी का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रास रूट्स इनोवेटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश रिवाइविंग डाइंग आर्ट ऑफ मेकिंग सस्टेनेबल एंड चिल्ड्रन फ्रेंडली वुडन टॉयज। तो ये जो आप टॉय देख रहे हो, ये एक वुडन टॉय है। इसके बॉर्डर्स सराउंडिंग राउंडेड बॉर्डर्स होंगे। तो इससे क्या, अगर छोटे बच्चे इसको खेलेंगे, मुंह में डालेंगे, तो इससे उसको चोट नहीं लगेगी। तो ये जो श्री सीवी राजू है, ये ग्रास रूट इनोवेटर है इतिकोपक्का विलेज से, विशाखापट्टनम से। ओके, क्यों? क्योंकि ये प्रिजर्व कर रहा है एक ट्रेडिशनल मेथड को, ये टॉयज बनाने की, और ये उसके गांव का एक हेरिटेज है। वेजिटेटिव डाइस से बनाते हैं, और उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि शेल्फ लाइफ ऑफ द डाइज इंक्रीज हो गई है। मतलब ये आसानी से ऐसे टूटेगा नहीं, ये लंबा चलेगा, ये नॉन टॉक्सिक होगा। ओके, ये मतलब इतना फेमस है कि प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। ये वुडन टॉयज नॉन टॉक्सिक है और नेचुरल डाइज से बना हुआ है। नॉन टॉक्सिक पेंट मतलब ये जो कलर है, ये रेड कलर, ये ग्रीन कलर, तो ये सब कलर है वो नॉन टॉक्सिक नेचुरल डाई से बने हुए कलर है। और ये पूरी डाई जो है वो भी नेचुरल है। लेड यूज़ नहीं किया गया डाई के अंदर, लेड फ्री डाई है। और उन्होंने प्लांट सोर्स यूज़ किया है, प्लांट्स को यूज़ करके ये सब बनाते हैं। प्लांट्स के रूट्स, बार्क्स, स्टीम्स, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स और काफ़ी सारी और चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं। उन्होंने ये लोकल ट्रेडिशन को ऐसे स्ट्रेंथन किया है, डिफरेंट वेजिटेटिव डाइज को यूज़ करके, नए टूल्स बना के, टेक्निक्स डेवलप करके, और इंक्रीज कर दी है शेल्फ लाइफ ऑफ द डाइज। और हर्बल डाई यूज़ करना शुरू कर दिया है। और बाद में उन्होंने एक कोऑपरेटिव भी शुरू कर दिया है, पद्मावती एसोसिएट्स। तो ये सिर्फ हेरिटेज को प्रिजर्व नहीं कर रहे, पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है, जिससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है राजू जी को फाइनेंशियली थ्रू माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड। ओके, जिससे उसका वोकल लोकल तक पहुंचे। जैसे मैंने आगे कहा कि ये राउंडेड होते हैं और नेचुरल डाई यूज़ की होती है। देखो, ये एवरी पार्ट इज़ राउंडेड। ओके, सभी पार्ट्स राउंडेड होंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर बच्चा इसको मुंह में डालेगा या मतलब हाथ में जोर से पकड़ेगा, उसके पैर पे गिरेगा, तो उसको लगेगा नहीं। तो ये चिल्ड्रन फ्रेंडली हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा, किड्स के लिए, बच्चों के लिए सेफ हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की है इकोनॉमी के लिए। तो उन्होंने अपने आर्टिसंस को जोड़ के रखा है और उनको प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हीं के गांव के अंदर। ओके, इतिकोपक्का टॉयज, इसको जीआई टैग का स्टेटस भी मिल गया है। आंध्र प्रदेश के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर जीआई टैग मिला है इतिकोपक्का टॉयज को। ओके, तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि इतिकोपक्का टॉयज कहाँ के जीआई टैग से रिलेटेड है, तो वो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, ये न्यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्राउड मोमेंट फील करवाएगी इंडिया के लिए भी, आगे देखेंगे। यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनॉग्रेट किया है गंगा उत्सव 2021, द रिवर गंगा फेस्टिवल। 5th एडिशन है गंगा उत्सव का, जो वर्चुअली स्टार्ट हुआ है। ये सिर्फ गंगा के लिए सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडिया के सभी रिवर्स के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर होके नदी उत्सव मनाएंगे, जिसमें सेलिब्रेट करेंगे गंगा उत्सव सभी रिवर बेसिन्स पे। कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, जब गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 इनॉग्रेट किया गया था। CLAP क्लैप इनिशिएटिव है नमामि गंगे का, और क्रिएट एंड एग्जीक्यूट किया गया है ट्री क्रेज फाउंडेशन के द्वारा। ओके, तो ये हम देख सकते हैं नमामि गंगे, और ये इनोग्रेट कर रहे हैं क्लैप को। क्लैप को फंडिंग और सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना। ये एक इंटरेक्टिव पोर्टल बनेगा जो
कन्वर्जेशन स्टार्ट करेगा, डिबेट्स एंड डिस्कशन स्टार्ट करेगा और एक्सप्रेस करेगा डिफरेंट आइडियाज़ को एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, वाटर रिवर्स को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, तो ये एक प्राउड मोमेंट वाला न्यूज़ है। नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा विंस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग गंगा उत्सव। नेशनल मिशन क्लीन गंगा गॉट रजिस्टर्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसके लिए? तो गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021, उसके अंदर एक ही घंटे के अंदर हैंड रिटन नोट्स के फोटोज अपलोड किए गए थे फेसबुक पर सबसे ज़्यादा। द मोस्ट फोटोज ऑफ द हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 hour हैज़ बीन अचीव्ड बाय नमामि गंगे इंडिया इन दिल्ली, इंडिया ऑन 1 November 2021। लैक्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 1 hour ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। और काफ़ी सारे लोगों ने तो पोस्ट किया था सेल्फ क्रिएटेड लिटरेरी पीस फेसबुक के ऊपर नमामि गंगे के लिए। ये एक्टिविटी शुरू की गई थी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, गंगा रिजुनवेशन के लिए, और जिससे गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल 2021 हर एक कोने में पहुंचे देश के। और इसी के साथ गंगा एटलास भी डेवलप की गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा, जो लॉन्च की गई है गंगा उत्सव के दौरान। गंगा एटलास रिवर ऑफ द पास्ट, गंगा एटलास रिवर ऑफ द पास्ट। ओके, इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है एक एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ सिस्टम मेघालय के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मेघालय विथ वर्ल्ड बैंक साइंड $40 million हेल्थ प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय। 28 अक्टूबर को ये साइन किया गया था। और ये प्रोजेक्ट इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड स्ट्रेंथन करेगा कैपेसिटी टू हैंडल हेल्थ इमरजेंसीज इंक्लूडिंग कोविड-19 पेंडेमिक। $40 million इसके लिए, हेल्थ के लिए। कहाँ पे? मेघालय के अंदर, इसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। ये प्रोजेक्ट मेघालय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को बूस्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। जो अभी 56% हाउस होल्ड्स को कवर कर रहा है, वो मर्ज हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, और उसका कवरेज अब 100% हो जाएगा, जिससे हॉस्पिटल सर्विसेज सबको एक्सेस होगी और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट पुअर फैमिलीज के लिए कम हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक कैसे बना था? तो वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 44 नेशंस गैदर हुए थे 1944 के अंदर, ब्रेटन वुड्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ऑर्डर पास हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IMF और IBRD 2 बनाया गया था, उसमें से IBRD है वो आगे जाके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना। ओके, तो इसके 5 डिविजन्स हैं, तो वो हम देखते हैं। IBRD, the International Bank for Reconstruction and Development; IDA, the International Development Association; IFC, the International Finance Corporation; MIGA, the Multilateral Investment Guarantee Agency; and last है ICSID, the International Center for Settlement of Investment Disputes। ओके, तो ये याद रखना कि 1944 के अंदर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्ल्ड बैंक, जो पहले था IBRD प्लस IMF, शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट है GST कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट है, अक्टूबर 2021 का रजिस्टर हुआ है सिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST। 1,30,127 करोड़ ग्रॉस GST रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है अक्टूबर के अंदर, जो अक्टूबर 2021 का 24% हायर है GST रिवेन्यू कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ओके, अक्टूबर 2020 से ये 24% हायर है, और अक्टूबर 2019 से ये 36% हायर है। ओके, ई-वे बिल का ट्रेंड अगर हम देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से बढ़ता ही जा रहा है। ओके, ई-वे बिल पेमेंट का ट्रेंड।
रिटर्न्स फाइल का ट्रेंड भी बढ़ता ही जा रहा है, 85% हो गया है जो हाईएस्ट है, 85% हो गया है रिटर्न्स फाइल करने का ट्रेंड। ये भी रिटर्न्स फाइल करने का ट्रेंड ही है। और ट्रेंड ऑफ जीएसटी कलेक्शन ये 1.4 लाख के अराउंड था, ये हाईएस्ट था। और ये 1.3 जो सेकंड हाईएस्ट बन गया अभी, 1.4 हाईएस्ट है और 1.3 सेकंड हाईएस्ट है जो अभी हुआ है अक्टूबर 2021 के दौरान। ओके, तो जीएसटी का थोड़ा देख लेते हैं। जीएसटी, तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो वैल्यू ऐड करेगा टैक्स के ऊपर, जो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए सेल होगा उसके ऊपर, कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है और ये पास ऑन किया जाता है गवर्नमेंट को बिजनेस के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा गवर्नमेंट को पास ऑन किया जाता है। अगर हम इसका लेजिस्लेटिव बेस देखें तो इंडिया के अंदर जीएसटी बिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 के अंदर। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122nd अमेंडमेंट बिल लाया गया, अप्रूवल मिला इसको 2016 के अंदर। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 का पास हुआ। इसके अंदर सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स ये सभी कवर करेगा, और स्टेट जीएसटी ये वैट, लग्जरी टैक्स ये सभी कवर करेगा। ओके, ये पहला है। सेकंड है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो कवर करेगा इंटर स्टेट ट्रेड को। अगर ये गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, तो गुजरात से महाराष्ट्र कोई चीज़ जाएगी तो ये इंटर स्टेट ट्रैवल होगा, तो ये भी कवर करेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये टैक्स नहीं है पर एक सिस्टम क्रिएट किया है कोऑर्डिनेट का स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस के ऊपर। आर्टिकल 246A, स्टेट्स हैव पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, ये याद रखना कि आर्टिकल 246A इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर लिखा है कि स्टेट को पावर है टैक्स कलेक्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। और ये एक डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स मतलब अगर गुजरात से महाराष्ट्र गया, अगर ये गुजरात से महाराष्ट्र गया तो टैक्स गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र लेगा, क्योंकि लास्ट डेस्टिनेशन प्रोडक्ट का महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र लेगा। ओके, जीएसटी कैसे लगाया जाता है वो देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर कार मैन्युफैक्चर की तो वो जीएसटी क्लेम करेगा वापस। बाद में वो अगर होलसेलर को देगा तो होलसेलर भी जीएसटी क्लेम करेगा। होलसेलर रिटेलर को देगा, वो भी रिटेलर भी क्लेम करेगा। और बाद में कंज्यूमर रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट ले जाएगा, तो कंज्यूमर पूरे जीएसटी मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर ये सभी का जीएसटी कौन भरेगा? एक ही बंदा भरेगा, वो है कंज्यूमर। और ये कंज्यूमर जो जीएसटी भरेगा वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। ये सभी का जीएसटी एक ही साथ जाएगा गवर्नमेंट के पास। ओके, तो ये क्या कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस कर देगा। कैसे? तो ये मैन्युफैक्चरर का टैक्स, बाद में ये होलसेलर का टैक्स और रिटेलर का टैक्स, तो ये 3 बार टैक्स नहीं भरेगा, ये एक ही बार जीएसटी भरेगा। ओके, और ये 3 बार जो टैक्स भरने वाला सिस्टम था वो अभी नहीं रहा है, जिसके अंदर ये टैक्स ज़्यादा हो जाता था। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ में बनाया है तो उसके ऊपर थोड़ा टैक्स लगेगा। बाद में होलसेलर भी वो टैक्स प्लस प्रोडक्ट का अमाउंट उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, तो इसका भी रेट बढ़ जाएगा। बाद में रिटेलर भी टैक्स प्लस प्रोडक्ट अमाउंट, तो इसका भी टैक्स बढ़ जाएगा। तो लास्ट में जब कंज्यूमर के पास जाएगा तो टैक्स इंक्रीज होके जाएगा। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट रिड्यूस कर देगा और जीएसटी टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स, भाषा संगम मोबाइल ऐप एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज। भाषा संगम ये एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है स्कूल्स के लिए। भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज भी, इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है राष्ट्रीय एकता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, जो अक्टूबर 31 को होता है। और ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, भाषा संगम के अंदर जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं वो है इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, वो अवेलेबल होगा दीक्षा, ई पाठशाला और अदर 22 बुकलेट्स के अंदर।
भाषा संगम जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कोलोब्रेशन किया गया है माई गव के द्वारा मल्टीभाषी के साथ, जो एक स्टार्टअप है मल्टीभाषी उसके साथ। ओके, नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड जो क्विज लाया गया है जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस है, वो डेवलप किया गया है नज़ारा टेक्नोलॉजीज के द्वारा। तो ये भाषा संगम है सेलिब्रेटिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तेलुगु, असमीज़, पहाड़ी, पंजाबी, राजस्थानी, कन्नड़ा सभी। भाषा संगम जो इनिशिएटिव है ये स्कूल्स के लिए है, एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। 100 सेंटेंसेस ऐसे बनाए गए हैं, तो 100 सेंटेंस ऐसे बनाए गए हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को प्रेजेंट करते हुए कि बच्चा स्कूल के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ पाए, देवनागरी स्क्रिप्ट हो या रोमन स्क्रिप्ट हो, और उसको ट्रांसलेट कर पाए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। ये 100 सेंटेंस जो है वो ऑडियो और वीडियो के द्वारा साइन लैंग्वेज के द्वारा भी प्रेजेंट किए गए हैं। ये प्रोग्राम के द्वारा, भाषा संगम प्रोग्राम के द्वारा सभी लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सीख पाएंगे लर्नर्स। ओके, और ये दीक्षा एंड ई पाठशाला एंड 22 बुकलेट्स पे अवेलेबल है। क्या क्या है, मेन चीज़ें क्या क्या है, तो ये स्कूल के लिए है, एनसीईआरटी के द्वारा है। 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उसको पढ़ पाएंगे चिल्ड्रंस, देवनागरी स्क्रिप्ट हो या रोमन स्क्रिप्ट हो उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। और ये 100 लैंग्वेजेस ऑडियो और वीडियो दोनों के फॉर्म में प्रोवाइड की गई है साइन लैंग्वेज के लिए। और ये प्रोग्राम भाषा संगम जो प्रोग्राम है ये अच्छे से प्रोनाउंस करवाएगा स्क्रिप्ट्स को, लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को। और ये दीक्षा ई पाठशाला एंड 22 अदर बुकलेट्स पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा संगम जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन का कोलोब्रेशन विथ माई गव। जैसे हमने आगे देखा कि ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है मल्टीभाषी स्टार्टअप के द्वारा, और 100 सेंटेंसेस है 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस के। ये दोनों रोमन स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर सभी स्टेजेस को पास कर लिया है तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। एंड्रॉयड और आईओएस एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड में प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ओके, अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज़ एप्लीकेशन के ऊपर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक क्विज़ एप्लीकेशन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज़ गेम, जिसका टारगेट है चिल्ड्रंस एंड यंगस्टर्स। ये हेल्प करेगा लर्नर्स को लर्न करने के लिए डिफरेंट रीजन्स, स्टेट्स, कल्चर, नेशनल हीरोज, मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशंस, टूरिस्ट लोकेशंस, लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टोपोग्राफी एंड मच मोर। इसके अंदर ऑलरेडी 10,000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है। एक सिंपल गेम प्ले है इसके अंदर, 15 डिफरेंट लेवल की टफनेस है इसके अंदर। क्विज़ को खेलना है और ग्रेड्स अचीव करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज़ जो एप्लीकेशन है वो फ़िलहाल एंड्रॉयड ओएस पे अवेलेबल है, मतलब प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आईओएस में जल्दी ही आ जाएगा, ऐप स्टोर के अंदर जल्द ही आ जाएगा। यह अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। अगले 3 महीने के अंदर ये दूसरी 12 भाषा के अंदर भी अवेलेबल होगा। ओके, और ये आज के हमारे लास्ट न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एच स्कॉट मैरिसन को थैंक्स किया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कोवैक्सीन को, इंडिया के वैक्सीन को। ओके, आई थैंक माय डियर फ्रेंड स्कॉट मैरिसन एमपी फॉर ऑस्ट्रेलियाज रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज कोवैक्सीन. It is an important step forward in the post-COVID partnership between India and Australia. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूव कर दिया है इंडिया के कोवैक्सीन को। If you like this video, do share with your friends and subscribe to this YouTube channel. Thank you.